नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो माजरत के थोड़ा सा वक्फा आ गया। यकीन करें कि मेरी कोई ज़ाती मसरूफियात नहीं थी, वो भी पार्टी की मसरूफियात थी और सोशल वेलफेयर का काम था। आपको पता ही है सारा कि मैं तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा काम इंसानियत की खिदमत है। तो बहुत सारे मरीज़ थे, बहुत सारा और फिर कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई, कुछ रोड मैप तैयार करना था, इलेक्शन मैनेजमेंट का, इस तरह। तो इस तरह की चंद ऐसी मजबूरियां थी जिसको मुझे फोकियत देना पड़ी। और फिर सोशल वेलफेयर जो आपको पता है मेरा हमेशा चलता रहता है। तो बहरहाल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम फिर होना क्या चाहिए डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात तो इस वक्त ये है, आपने भी नोट किया होगा कि कह रहे हैं जी कि क्या सियासी धमाके होने वाले हैं मुल्क के अंदर, बड़ी जान अंगेज। आप अगर टीवी स्क्रीन देखते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो गया मौलाना साहब, मरियम बीबी या और बहुत सारे अपोजिशन सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर कुछ जो मुहिब वतन लोग हैं, अदारों से मुंसलिक लोग हैं या आम आदमी है पाकिस्तान का, जिसको जो इस वक्त बड़ी उम्मीद में है कि हालात मतलब बड़ी मुश्किलों से, कोरोना से गुजर के, दूसरे आपको पता है मुल्क के जो माशी हालात से उनसे गुजर के, कि पाकिस्तान एक अच्छे सफ़र की जानिब और जिसको कहते हैं ना कि रेडी फॉर टेक ऑफ। तो इस पोजीशन में आनन फानन क्या हो गया है कि 2 साल जिस अपोजिशन को ये पता नहीं लगा कि धांधली हुई है, उसको 2 साल के बाद एकदम याद आ गया कि धांधली हो गई है। देखें ना, आप भी देखेंगे, सोचेंगे कि क्या ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की सियासी ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यकीन कर लेते हैं। हालांकि अगर यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 साल तक उनको कुछ खामोशियां रही आपके सामने है और फिर एकदम इनकलाबी, और इनकलाब भी देखें पूरी दुनिया में इनकलाब किसके खिलाफ आता है? इनकलाब हमेशा गुर्बत के खिलाफ आए हैं, तंगी जबर जुल्म के खिलाफ आए हैं। आपने देखा है इन अपोजिशन में से किसी एक को भी कोई तंगी हो, कोई तकलीफ हो, ये एक एक जो अपोजिशन वाला है, मरियम बीबी को देख लें, कम अज कम उसने 1 करोड़ का वो पहना होता है कपड़े, और बल्कि करोड़ प्लस के, और गरीबों की बात हो रही होती है। इसी तरह जितने माशाल्लाह इर्द गिर्द होते हैं, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो गुर्बत की सारी दास्तान आपको पता चले, और उनका पर अपना रिकॉर्ड, और फिर उनके करतूत। असल चीज़ क्या है, देखिए जो असल बयानिया है हुकूमत का कि इमरान खान का और अपोजिशन का वो है क्या, और ये जो सियासी धमाकों की बात है कि ये क्या सियासी धमाके होने जा रहे हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। देखें इमरान खान ने एक पॉइंट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, वो था कि 0 टॉलरेंस टू करप्शन, कि करप्शन, ये जो करप्ट लोगों को मैंने सीधा करना है। अब जब भी इनको कहते हैं कि भाई अपना हिसाब दो, शरीफ फैमिली से ले लें, क्योंकि माशाल्लाह ये अब जरदारी से आगे निकल गए हैं करप्शन में, तो इनका देखें कि कभी भी कोई कारोबार नहीं रहा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इत्तेफाक का कारोबार था कभी भी फायदे में नहीं था। उनकी सारी बैलेंस शीट देख लें तो फिर ये इतना पैसा अरबों खरबों कैसे आ गए। वो कहते हैं जी बैरूनी ममालिक से आ गए कि इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी कंपनीज के अंदर। भाई इन्होंने एक कानून बनाया, मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ ने, कि जो भी, और उसमें मैं भी शामिल था, यकीन करें हमने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी बैरूनी ममालिक से जो पैसा आएगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये था ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। तो असल में उनका तो कहते हैं ना कि जो इनकी मकार और शातराना ज़हनियत है ना,
उसके पीछे ये प्लान था जो अब हमारे सामने आया है। वो क्या था? कानून इन्होंने ये बनाया कि जी बाहर से जो पैसा आएगा तो वो टैक्स से भी इस्तिस्ना है और उससे कोई उसकी जांच पड़ताल भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेजा, जो करप्शन की, जो पैसा। अब एक ही क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं जी करप्शन साबित नहीं हुई। भाई आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, आपके पास जायदादें हैं, तो ये करप्शन ही है ना कि आप बताएं कि ये कैसे बनाई है। आप मुझसे पूछें, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में आया तो मैं बाहर से पैसा कमा के लाया। आज भी कोई मुझसे पूछे तो मेरे बैंकों का रिकॉर्ड है, सब कुछ है कि भाई ये पैसा है। इसी तरह और मैंने कैसे कमाया, ये मेरी कंपनी है मसलन बरूनी ममालिक में, उनसे पैसा कमाया, बिल्कुल सब कुछ उसका हिसाब होता है। अब इन्होंने क्या किया कि बाहर कारोबार कोई नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है धड़ाधड़। तो इसमें ये जो कहते हैं ना टीटी, तो टीटी किस नाम से की? ऐसे बंदे भी पैसे भेजने वाले हैं जो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं है। फिर कोई मुलाजम है उनका, कोई गरीब, कोई रेडी वाला, रखिए वाला, आपको पता है बहुत पतीसे वाला, फलूदे वाला। तो ये इस तरह के, और माशाल्लाह दोनों देखें, ये तारीख का जबर देखें, और ये इसको क्या कहें कि उसने इत्तेफाक कहें या कहें कि इनकी कैसे इनकी जान फंसी कि दोनों ने एक ही ट्रैक इस्तेमाल किया। जरदारी का भी बिल्कुल यही है कि उन्होंने भी, जिसको कहते हैं जी बेनामी, बाहर से आए पैसा इधर से, उसने तो खैर ज़्यादा अच्छा किया कि उसने अपना एक बैंक भी कायम कर लिया कि और आसानी रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने फ्रंट मैनू को, जो ऑफिस में काम करते थे लड़के इधर उधर, उनको क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया। उन बेचारों को क्या पता था जो 20,000 30,000 तनख्वाह ले रहा है कि ये इनका जी ये चेक कैश करा लाएं, ये ले आए, वो ले आए। बहरहाल ये सारी दास्तान है इनकी करप्शन की। अच्छा, अब हर बच्चे को पता है कि ये चाहते क्या हैं, मौलाना साहब क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, और इनका बयानिया क्या है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि हमेशा अगर हम फौज को टारगेट करेंगे तो हमें बैरून ममालिक से या जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो फंडिंग कर देंगे, और दूसरा हम बहादुर साबित होंगे कि देखें जी फौज को हमने चैलेंज किया है, और असल जो है ना ये करने वाले हैं। आप दिल पे हाथ रखें, आप मेरी बात ना सुने, किसी और की बात ना सुने। एक फौजी वो कितनी कुर्बानियां देता है, और क्या हमारे मुल्क की फौज क्या स्विट्ज़रलैंड जैसी फौज है, या सऊदीया जैसी फौज है, या अमेरिका जैसी फौज है, या किसी और मुल्क जैसी फौज है कि जिसको कोई चैलेंज ही नहीं है? देखें ना, उनको कोई खतरा नहीं। किसी और मुल्क का हिंदुस्तान जैसा हमसाया नहीं है। ये हर पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान फौज निशाने पे है, कि हिंदुस्तान ये चाहता है। और ये जो ज़्यादा कहते हैं ना ये जो संभाले नहीं जाते, और क्योंकि ज़्यादा पैसा, आराम से पैसा आ गया, और कुछ इनके जो पेरोल पे होते हैं वो फैशन समझते हैं कि फ़ौज पे तनकीद करना। जिस तरह आप खुद फैसला करें कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी पाक अफवाज ने लड़ी है, उसकी कोई मिसाल है दुनिया में? और आज भी ये जंग जारी है। आप रोज़ाना सुनते हैं कोई कर्नल साहब शहीद हो गया, कोई कैप्टन साहब शहीद हो गया, कोई मेजर साहब शहीद हो गया, और आम सिपाही, मेरे हल्के के हमारे कितने भाई, हमारे रिश्तेदार शहीद हो चुके हैं। तो ये बयानिया इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कमज़ोरी दिखाई है। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे। देखें, हम जब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ का बयानिया और अल्ताफ़ हुसैन का बयानिया बिल्कुल एक जैसा था, तो बिल्कुल एक जैसा, लेकिन हुआ क्या? असल में हुआ ये है कि इन्होंने जब एक ऐसी FIR, अब पता नहीं, हुकूमत कहती है कि हमने नहीं कटवाई, वो कहते हैं कि हमने, मैं कहता हूं जिसने भी कटवाई है
पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि एफआईआर तो बहरहाल पुलिस ने काटी है, और जो तकारीर वहां हुई हैं वो क्लियर उस ज़िम्रे में आती हैं। चलें गद्दारी ना कहें, वैसे तो कोई और मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, चलें हम भी कहते हैं जी गद्दारी ना कहें, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो है। अच्छा, और गद्दारी क्या होती है? गद्दारी ये होती है कि दूसरे मुल्क, अपने मुल्क के राज बेचना और दूसरे मुल्क की इमदाद करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब, हम सब पाकिस्तानी हैं, कि आप सब ये इस बात को समझें, सोचें कि असल क्या टारगेट है नवाज शरीफ का या मरियम नवाज का, और क्यों ये सारा बयानिया तरतीब दिया गया। ये सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, मरियम के तो वो कहते हैं ना कि मल्टीपल उसके एम्स हैं, मकासद हैं, उसके टारगेट हैं। सबसे पहले तो अपनी पार्टी, उसका चचा शहबाज शरीफ, जो कहते हैं कि भाई कि उसको टारगेट करना, तो उसके लिए तो वो कहती है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इक़्तिदार चाहिए। ये उसका, ये आज से नहीं, उसका पूरी, देखिए ना, तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। ये नहीं कि मरियम के हवाले से, इमरान खान के हवाले से भी मैं अभी बयान करूंगा कि वो कैसे, कि इन्होंने पहले, आपको पता है कि डॉन लीग में क्या हुआ, इसी तरह को पता है कि और इन्होंने किस तरह हमारे अपने इदारों के खिलाफ इन्होंने काम किया। पूरी एक वो कहते हैं ना कि ई फोर्स तैयार की, एक आर्मी तैयार की जो सोशल मीडिया के लिए, और क्या था, इंडिया का बयानिया प्रमोट करना। खैर उस वक्त माफ़ी तलाफी हुई, जो भी हालात थे आपके सामने है। अब उसका टारगेट क्या है? अब उसका टारगेट ये है कि किसी तरह से भी, आपको पता है ना कि इन्होंने, इन जो करप्ट आदमी होता है ना, उसकी पहली तरजीह होती है पैसा और उसकी हिफाजत। अब इन्होंने बहुत सारी जायदादें जो है ना बेच दी हैं, आगे पीछे कर दी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ है। तो ये नहीं चाहते कि इसको, अब कोर्ट की अपनी एक प्रोसीडिंग है, कोर्ट का एक अपना तरीक़ेकार है, अदालतों ने काम करना है। तो ये जो है सारा इनका पैसा जो भी है, जब नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी होगा तो सारा पैसा ज़ाहिर है, सारे अकाउंट इनके सारे फ्रीज हो जाएंगे, सारा पैसा, सारी जायदादें जो हैं वो कोर्ट के हुक्म से ज़ब्त तस्वर होंगी। तो एक तो ये है कि हम करप्शन का ना नाम लें, हम कहें जी कि हम वोट को इज्जत दो। अच्छा, वोट को इज्जत दो क्या है कि भाई वोटर की बेइज्जती करो और वोट को इज्जत दो, क्योंकि उस तरह हमें जो वोट हमें पड़ा है उसको वो हमें इक़्तिदार चाहिए। ये है इनका सारा बयानिया। और अब देखिए ना, मैंने कहा कि तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। आप यकीन करें, मेरा ये मानना है, चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इमरान खान ने जो काम भी किया, सबसे पहले लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन है। आप उसकी हिस्ट्री देख लें, क्रिकेट से लेके अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आप देखें जो काम भी कहा, लोगों ने कहा ये नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने, क्योंकि तारीख अपने आप को, बंदे की नीयत साफ है, मेहनती आदमी है। आज भी देखें वज़ीर आज़म एक आम आदमी की तरह रहता है और सुबह से लेकर रात तक काम करता है। तो तारीख अपने आप को इस तरह दोहरा रही है कि जिस तरह इनके लिए कि इनकी करप्शन बार बार सामने आ रही है कि मेरी तो जी कोई जायदाद नहीं दुनिया पूरी में, तो पाकिस्तान क्या, आपको पता है नवाज शरीफ ने कहा जी ये हैं वो ज़राए जिनसे ये फ्लैट खरीदे गए, आपको पता है। तो इनके जो झूठ हैं, जो इनका वो कहते हैं ना घिनौने चेहरे, वो सामने आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ तारीख इमरान खान के हवाले से भी दोहरा रही है। देखें, अल्लाह ताला ने कोरोना में सरखरू किया। ये कहते थे जी इमरान खान तो कभी हो ही नहीं सकता कि उसके हाथ में लकीर ही नहीं है वज़ीर आज़म बनने की। तो देखा है अल्लाह ताला ने किया। पूरी दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक तीसरी पार्टी, वो हमेशा दो पार्टी होती हैं जमहूरियत में, जहाँ जहाँ भी है तीसरी पार्टी हमेशा बड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन ये हुआ कि जो तीसरी पार्टी आई और वो हुकूमत बना ली उसने, और उसने जद्दोजहद की। तो नाजरीन, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इस सारी सूरत हाल में
जो ये जो इंजान अंगेज और धमाका के सूरत हाल बना रहे हैं या कह रहे हैं कि जी बड़ी अब धमाके होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और अल्लाह ताला भी पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। अब देखें ना, ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मैं जो बैरून ममालिक की सूरत हाल आपके सामने बयान करूँगा दूसरे व्लॉग में कल या परसों, और मैं इसमें डिटेल से आपको बताऊंगा कि देखें अल्लाह ताला किस तरह मेहरबान हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह हमारी जो मईशत है वो सही सिमत पे शुरू हो चुकी है, खसारा ख़त्म हो गया है। अब वज़ीर आज़म ने जो सस्ती बिजली को टारगेट किया हुआ है उस पर अमल शुरू होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनेगा। तो होना ये चाहिए कि आप उम्मीद से रहें, आप इन बातों में ना आए, इनकी ये सब झूठ प्लस झूठ प्लस झूठ है, सारी अपोजिशन इनके ये सारे आजमाए हुए हैं। इमरान खान को वक़्त दें, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, और वो इस पर मैं अकेला नहीं है, नहीं सारे और बहुत सारे लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चाहे ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के दुश्मन जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से तरक्कियों की मनाजिल की तरफ रवा दवा रहेगा। मेहरबानी, शुक्रिया।